राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आज अरण्य कांड में हम श्री राम लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार के बारे में बताया जाएगा। प्रविश्यतु महारण्यम दंडाकारण्य मात्मवान रामो ददर्श दुधर्षस्तापाश श्रमंडलम। दंडाकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। वहाँ कुश वक्ल वस्त्र फैले थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दूरदर्श सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। वह आश्रय समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुहारने से स्वच्छ बना रहता था। वहाँ बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। वहाँ का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, स्त्रुआ आदि यज्ञ पात्र, मृगचरम, कुश समिधा, जलपूर्ण कलश और मल और तथा फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र आदि बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। बलि वैश्यदेव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत से फूल सब ओर बिखरे थे। उन आश्रम में चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी और वेद ध्वनि से निनादित था। अनेक महाभाग ब्रह्मवेता ब्राह्मण उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपनी महान धनुष की प्रत्यंचा उतार दी और फिर आश्रम के भीतर गए। श्री राम एवं यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता से उनके पास आए। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम लक्ष्मण और यशस्विनी विधेय राजकुमारी सीता को देखकर उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। श्री राम के रूप, शरीर, गठन, कांति, सुकुमारता, सुंदर वेश और उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम लक्ष्मण और सीता तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि एवं भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार करके जल समर्पित किया। फिर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर रघुनंदन दंड
धारण करने वाले राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी, इस जन समुदाय को शरण देने वाला, माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है। अतः राजा सबसे वंदित होता तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में, हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा इस तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल, मूल, फूल और अनेक प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री राम का सत्कार किया। इसके सिवाय दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याययुक्त बर्ताव वाले सिद्ध तापसों ने भी सर्वेश्वर भगवान श्री राम को यथोचित रूप से तृप्त किया। नवरात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा लेकर श्री राम जी पुनः वन में आके बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसा स्थान देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और भाग रहा करते थे। वहाँ वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उन वन प्रांत में जलाशय का भी दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगुरों की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशु से भरे उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री राम ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। उसे देखने में भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा, विकृत वेश से युक्त था। उससे खून से भीगा, चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला राक्षस यमराज के समान मुंह बाग के खड़ा था। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ और 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरण दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक, जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गांठ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी सीता को देखते हुए क्रोध भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्रलंबकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वह विधेय नंदिनी सीता को गोद में लेकर कुछ देर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो, हाथ में धनुष बाण तलवार ये दंडक वन में घुस आए हो, अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो गया है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारी युवती स्त्री के साथ रहना कैसा संभव हुआ? अधर्मपरायण पापी मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराट नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों का मांस भक्षण करता हूँ और हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए दुर्गम वन में विचरता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदर है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों को मैं युद्ध स्थल में रक्त पान करूंगा। दुरात्मा विराट की ये दुष्ट और घमंड से बड़ी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, वे उस प्रकार विवेक के कारण थर थर कांपने लगी। शुभ लक्ष्मण, सीता को सहसा विरोध के चुंगल में फंसी देख श्री राम जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित कर बोले, सौम्य, देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विरोध के अंक में विवशतापूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे, आज वह सब शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो दूरदर्शनी कैकेयी और पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय मनोरथ में सफल हुई। विधेय नंदिनी का कोई दूसरा स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात तो मेरे लिए कोई नहीं हो सकती।
सकती। सुमित्रानंदन, पिताजी की मृत्यु और अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, कुस्त कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी और संरक्षण है। मुझ दास के रहते हुए आप किसके अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर जो मेरा क्रोध प्रकट हुआ था, आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से छूटा हुआ मेरा बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिर इससे शरीर के प्राणों से अलग करे। तत्पश्चात ये विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाएगा। तदनंतर विराट ने उस वन के गुजाते हुए, अरे मैं पूछता हूँ, तुम बचाओ, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे? तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं, तू कौन और दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है? यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से, रघुवंश नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता हृदा है। भूमंडल पर समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध न हो सके। मैं संसार में अछेद्य और अभेद्य होकर रहूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। अब तुम दोनों इस स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी आंखें क्रोध से लाल हो गई और पाप पूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है, वह तुझे युद्ध में मिलेगी। अब ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ किया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मोर पंख लगे वे बाण विराट के शरीर को भेद कर रक्त रजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल टूट पड़ा। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुख बाएं हुए काल के समान शोभा पा रहा था। तब काल अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देखकर वह महान भयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जमाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसे वैसा ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध में उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशियों पर आक्रमण किया। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ व्याध का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हो मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्प के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उसके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से अकंप्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम और लक्ष्मण ने कहा, सुमित्रानंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले।
जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उदंड हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों और बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशियों वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल गया। तदनंतर उसने ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघा की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहाँ भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा संपन्न बना रहे थे, परंतु वे गिद्धड़ और हिंसुक पशु उसमें सब और फैले हुए थे। रघुकुल और श्रेष्ठ वीर कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा था। यह देखकर सीता अपनी दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। हाय इन सत्यवादी शीलवान शुद्ध आचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को यह रौद्र रूप राक्षस लिए जा रहा है। राक्षस शिरोमणि तुम्हें नमस्कार है। इस वन में व्याघ्र रीछ व्याघ्र चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों कुकुस्थ वंशी वीरों को छोड़ दो। विदेह नंदनी सीता की यह बात सुनकर वे दोनों वीर और श्री राम लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्री राम ने उसकी दाईं बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। भुजाओं के टूट जाने से वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के समान टूटे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने विराट को भुजाओं और मुक्कों और लातों से मारने लगे और उसे उठा उठाकर पटकने लगे और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। बहुसंख्यक बाणों से घायल, तीरों से क्षत विक्षत होने पर, पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर कोई राक्षस नहीं मरा। अवध है और पर्वत के समान अचल विराट को बारंबार देख भय के अवसरों का अभय देने वाले श्री राम ने लक्ष्मण से यह बात कही। पुरुष सिंह यह राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया है। इसे शस्त्रों द्वारा युद्ध में नहीं जीता सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दे। लक्ष्मण हाथी के समान भयंकर रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण ने गड्ढा खोदने की आज्ञा लेकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। श्री राम जी की कही हुई बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष प्रवर श्री राम से विनय युक्त बात कही। पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथे ही मारा गया, वह वर्ष पहले मैं आपको पहचान ना सका। तात आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई है। मैं यह जान गया कि आप श्री रामचंद्र जी हैं। यह महागा विधेय नंदनी सीता हैं और आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं। मुझे श्राप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामक गर्द और कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। जब मैंने प्रसन्न होकर करने की चेष्टा की तब वे यशस्वी कुबेर मुझे इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्लोक को जाओगे। मैं रंभा नाम की अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित ना हो सका, इसलिए कुपित होकर राजा वैश्रवण कुबेर ने मुझे उपरोक्त शाप देकर छूटने की अवधि बताई थी। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो, अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। तात यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी धर्मात्मा मुनि शरभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशलतापूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना उसके लिए सनातन धर्म है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोगों की प्राप्ति होती है। श्री राम के ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली व्याध उस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक को चला गया। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण भयंकर कर्म करने वाले
तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए थे। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशाल काय विराट के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए। महान असुर विराट का तीखे शस्त्र से वध होने वाला नहीं है, यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी पाकर उस राक्षस का वध कर डाला। वास्तव में श्री राम के हाथ से ही हठपूर्वक मरना उसे अभीष्ट था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वनचारी विराट ने ही श्री राम को यह बता दिया कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता है। उसकी कही हुई इस बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में डाल देने का विचार किया था। जब वो गड्ढे में डालने लगे उस समय अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गुंजा दिया। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके ऊपर बहुत तेरे पत्थर और डालकर पाट दिया। फिर वो निर्भय हो उस महान वन में सानंद विचरने लगे। उस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले सोने के विचित्र धनुषों से सुशोभित हुए दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मगन हो विचरने लगे। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगा सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्र नंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वन में नहीं रहे। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शरभंग के पास चले। ऐसा कहकर श्री राम जी शरभंग मुनि के आश्रम पे आए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहाँ उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्र देव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से दीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था। उनके हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वो नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वलित चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र बना हुआ था, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने स्वर्ण मंडल डंडे वाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चवर और व्यंजन भी देखे, जिन्हें दो सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध, महर्षि गण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति कर रहे थे और इंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करके भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में वो अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज सी लपटें निकल रही है। वो सूर्य के समान तप रहा है। सुशोभित मानव मूर्ति मती होकर उनकी सेवा कर रही है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य गुणों का विषय में सुना था, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। पुरुष सिंह इस रथ के दोनों ओर जो हाथों में खड़ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं। इनके वक्षस्थल विशाल और विस्तृत है। भुजाएं परिधि के समान सुदृढ़ और बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं
और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। सुमित्रानंद इन सब के हृदय देश में अग्नि के समान तेज से जगमगित हुए शोभा पाते हैं। ये नवयुग 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। लक्ष्मण, जब तक मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पे गए। श्री राम को आते देख शचीपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा लेकर देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। जब तक वे मुझसे कोई बात न करें उससे पहले तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इसमें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी शरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े स्वर्गलोक की ओर चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। उसी समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम और सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और वहां से उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शरभंग जी ने उनका आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदनंतर श्री राम जी ने उनके इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करके कहा, श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैं अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजयी पाई है जिन की इंद्रियां वश में नहीं है। उस पुरुषों के लिए वो अत्यंत दुर्लभ है। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे यह मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैं निश्चय करके आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर मैं स्वर्गलोक और उसके ऊपर ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पुरुष शिरोमणि में ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोगों पर विजय पाई है, मेरे उन सब लोगों को आप ग्रहण करें। शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही, महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास करना चाहता हूँ। इंद्र के समान बलशाली श्री राम जी ने ऐसा कहने पर महाज्ञानी शरभंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी दूरी पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियमित पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपको निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत से विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहां पहुंच जाइएगा। नरश्रेष्ठ, यही वो मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए, जब तक पुरानी कैंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इस जराजीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं। तब तक आप मेरी ही ओर देखिए। यूं कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि को स्थापन करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं को भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस, रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे शरभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्र पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोगों को लांग कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विज श्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित परमात्मा ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन महर्षि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महामुनि, तुम्हारा शुभ स्वागत है। जय श्री राम।